everyone, welcome in this video. In this video I will teach you chapter number 6 vegetable farm. तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सब्जियों की खेती के बारे में। तो इस चैप्टर में हम लोग काउंटिंग भी थोड़ा सीखेंगे और सब्जियों के बारे में भी देखेंगे। तो यहाँ पे एक फार्म है। रूमी एंड सानी हेल्प ईच अदर टेकिंग आउट वेजिटेबल्स फ्रॉम द फील्ड। रूमी और सानी क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं खेत के अंदर से सब्जियां निकालने में। ईच ऑफ देम टुक अ बास्केट एंड प्लग द वेजिटेबल्स। दोनों लोग एक एक बास्केट ले रहे हैं और वेजिटेबल्स निकाल रहे हैं। लेट अस सी हाउ मेनी वेजिटेबल्स दे बोथ टुक आउट। चलो अब देखते हैं उन दोनों ने कितने वेजिटेबल्स पूरे निकाले हैं। तो ये देखो, ये है रूमी, ये है सानी। रूमी सानी एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। ये एक वेजिटेबल फार्म है जहाँ पे टमाटोज है, कैरेट्स, फ्लावर है और लौकी है। तो ये सारे वेजिटेबल्स यहाँ पे हुए हैं। यहाँ पे कुछ पोटैटोज हैं। रूमी के बास्केट देखो, रूमी के बास्केट में कितने टमाटोज हैं? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 टमाटोज हैं। और सामी के बास्केट में कितने टमाटोज हैं? 1 2 3 4 5 6। सामी के बास्केट में 6 टमाटोज हैं। तो रूमी के बास्केट में 7 है और सामी के बास्केट में 6 है। इन दोनों को अगर हम लोग एक बास्केट में रख देंगे तो देखते हैं हमारा कितने टमाटोज हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल हमारे 12 टमाटोज हो गए। तो 7 टमाटोज एंड 5 टमाटोज ऑल टुगेदर मेक 12 टमाटोज। 7 टमाटर और 5 टमाटर मिलके टोटल 12 टमाटर बनाते हैं। 7 + 5 = 12। बी हम लोग देख लेते हैं। 9 कैरेट्स इन 1 बास्केट एंड 4 कैरेट्स इन अनदर बास्केट। तो यहाँ पे कैरेट्स हैं। पहले बास्केट में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 कैरेट्स फर्स्ट बास्केट में है। सेकेंड बास्केट में कितने हैं? 1 2 3 4 है। सो 9 कैरेट इन 1 बास्केट एंड 4 कैरेट्स इन अनदर बास्केट। 9 गाजर एक बास्केट में और 4 गाजर दूसरे बास्केट में मिलके दोनों कितने बनाते हैं? 9 + 4 = 13। 9 और 4 मिलके 13 बनाते हैं। तो 13 हो गया इसका आंसर। अब सी हम लोग देख लेते हैं। 8 रेडिश इन 1 बास्केट एंड 8 रेडिश इन अनदर बास्केट। एक बास्केट में 8 मूली है और एक बास्केट में 8 मूली है। 8 and 8 = 16। 8 और 8 कितने होते हैं? 16 होते हैं। हम लोग काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। टोटल कितने हो गए? 15 16, टोटल हो गए 16 हमारे। हम लोग नेक्स्ट पेज आते हैं। बीड्स एंड माला। बीड्स और माला के बारे में हम लोग देखेंगे। लेट अस प्ले, चलो अब खेलते हैं। हाउ कैन यू एड 12 and 4 ऑन गिन लड़ी। आप लोग कैसे गिनोगे 12 and 4 को गिन लड़ी के ऊपर? तो 12 और 4 को गिन लड़ी के ऊपर गिनना तो बहुत ईजी होता है। गिन लड़ी एक्चुअली क्या होता है, देखो यहाँ पे 12 एक कलर के 10 बीड्स होते हैं। मतलब 10 बीड्स एक कलर के, 10 बीड्स एक कलर के। तो यहाँ पे ये एक गिन लड़ी है, इसके अंदर 20 बीड्स टोटल है। 10 बीड्स रेड कलर के हैं और 10 बीड्स 20 कलर के और वाइट कलर के हैं। तो मैम क्या पूछ रही है, तुम लोग कैसे गिनोगे 12 and 4 ऑन द गिन लड़ी? 12 + 4 को गिन लड़ी के ऊपर कैसे करोगे? आई काउंट 12 बीड्स। पहले तो मैं 12 बीड्स को काउंट कर लेंगे हम लोग। देखो 12 बीड्स यहाँ पे हो गए, 10 बीड्स ये हो और 10 के बाद 11 12 बीड्स यहाँ पे हो गए, ठीक है। और फिर उसके बाद देखो क्या दिया गया है, फर्स्ट सबसे पहले मैं ये करूँगा। एंड नाउ आई एम काउंटिंग 4 मोर, और अब मैं 4 और काउंट करूँगा। 12 के बाद 13 14 15 16, तो टोटल हो गए हमारे 16। तो गिन लड़ी के ऊपर 12 and 4 होते हैं हमारे
16। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, शो हाउ कैन यू कैन ऐड दिस नंबर्स ऑन गिल लड़ी। 13 + 4 क्या होता है गिल लड़ी के ऊपर हमको देखना है। पहले तो हम लोग 13 देख लेंगे कहाँ पे है, ये 10 बीट्स और वाइट बीट्स में 3 1 10 11 12 13 बीट्स हमारे यहाँ पे हो गए। 13 में फिर हमको 4 और ऐड करना है, तो 13 क्या 14 15 16 17, तो हमारे ये 17 हो गया। तो आंसर क्या हुआ हमारा 17। गिल लड़ी के ऊपर 13 + 4 होता है हमारा 17। 14 + 5, गिल लड़ी के ऊपर हमें काउंट करना है 14 + 5। तो पहले हम लोग 14 देख लेंगे कहाँ है, यहाँ पे हमारा 10 हो गया 10, फिर हम लोग 10 के बाद 11 12 13 14 हमारे यहाँ तक हो गए। अब 14 के बाद उसके अंदर में 5 प्लस करना है। 14 के बाद 15 16 17 18 19, तो हम लोगों ने 5 प्लस किया तो हमारा क्या आ गया 19। तो गिल लड़ी के ऊपर 14 + 5 19। 6 + 8 गिल लड़ी के ऊपर, पहले हम लोग 6 देख लेते हैं कहाँ पे है, 1 2 3 4 5 6, तो हमारा 6 यहाँ पे हो जाएगा। फिर 6 में 8 प्लस करना है, 6 के बाद 7 8 9 10 10 11 12 13 14, तो हमारा हो जाएगा 14। 6 + 8 गिल लड़ी के ऊपर होता है 14। 5 + 7 गिल लड़ी के ऊपर, पहले हम लोग 5 देख लेंगे कहाँ है, 1 2 3 4 5 यहाँ पे है। यहाँ पे हम लोग एक टैग लगा देंगे, टैग लगाने के बाद हम लोग इसके 7 प्लस करेंगे, तो फिर 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 12, तो हमारा 7 प्लस किया हम लोग, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया 12 आ गया। हॉफ एंड फाइंड द सम, अब हम लोग हॉफ करेंगे और सम फाइंड करेंगे। 8 + 5, 8 के अंदर 5 प्लस करेंगे तो क्या आएगा हमारा, ये अब हमको बताना है। तो पहले हम लोग 8 देख लेते हैं कहाँ है, 8 यहाँ पे है। अब 8 के अंदर हम लोग 5 प्लस करेंगे, तो देखो 8 के बाद 1 2 3 4 5 किया तो 13 पे आया, तो 13 हो गया हमारा। 13 में +3 करेंगे हम लोग, 13 हमारा यहाँ पे, इसमें 3 करेंगे 1 2 3, तो हमारा 16 हो गया। 2 + 16 करेंगे, 2 में हम लोग 16 को प्लस करेंगे, तो 2 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 प्लस किया तो हमारा क्या आ गया 18। 4 + 12 करेंगे, इसको हम लोग 12 में भी 4 प्लस कर सकते हैं और 4 में भी 12 प्लस कर सकते हैं। तो इजी मेथड होता है 12 में 4 प्लस करने का, तो हम लोग 12 में 4 प्लस कर लेते हैं। तो 12 में हम लोग 4 प्लस करेंगे तो 1 2 3 4, तो हमारा 16 आ जाएगा। 5 + 3, 5 में 3 प्लस करेंगे 1 2 3, तो 8 होगा हमारा। 9 में 4 प्लस करेंगे, 9 के बाद 1 2 3 4, तो 13 होगा। 5 में अब हम लोग 5 प्लस करेंगे। अब हमें ऐसा बताना है कॉम्बिनेशन जिसमें हम लोग 10 बना सकें। तो कॉम्बिनेशन तो बहुत होता है 10 बनाने के, तो देखो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 9 10 हो जाता है, 2 + 8 10 हो जाता है हमारा, और 2 + 8 भी 10 हो जाता है, और 3 + 7 भी हमारा 10 होता है, 4 + 6 भी हमारा 10 होता है, 5 + 5 भी 5 भी हमारा 10 होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, मैंने लिख दिया 5 + 5 तो 10, आप लोग भी बहुत सारे लिख सकते हो। ऐसे 18 बनाने का भी बहुत सारा होता है, लेकिन जो इजी होता है वो होता है 9 + 9 = 18, 9 और 9 18 हो गया। ऐड इन योर ओन वे, आप लोग इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हो, ऐड इन योर ओन वे। अब आपको क्या करना है, इसको अपने तरीके में ऐड करना है। सपना हैज़ 12 कलर पेंसिल, सपना के पास 12 कलर पेंसिल है, एंड गौरी हैज़ 6 कलर पेंसिल, और गौरी के पास 6 कलर पेंसिल है। हाउ मैनी, तो कितना हुआ, हाउ मैनी पेंसिल डू दे हैव इन ऑल, तो सपना और गौरी का मिला के टोटल कितने हो गए, तो हम लोग 12 में 6 प्लस कर देंगे। तो देखो अगर हम लोग यहाँ पे भी कर सकते हैं 12 में 6 प्लस, यहाँ पे हमें ये जो लाइन दिया गया है इसमें हम लोग देख लेते हैं, 12 यहाँ पे है तो इसमें 6 प्लस कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 प्लस किया तो क्या आ गया 18। तो
तो हम लोग अगर देखें तो 12 कलर पेंसिल और 6 कलर पेंसिल टोटल होते हैं 18 कलर पेंसिल। सपना काउंटेड 12 एंड 6 मोर एंड गॉट 18। सपना ने काउंट किया 12 और 6 को, और क्या उसको मिला, 18 मिला। हम लोग आते हैं नेक्स्ट आगे। गौरी डिड इट एज, गौरी ने अब इसे किया 12 + 6। अब हमें बताना है 12 + 6। अब गौरी, हम लोग इसे बहुत तरीके से भी कर सकते हैं। तो देखो 12 + 6 क्या होता है हमारा, 18 होता है। अभी तो हम लोगों ने पीछे देखा था, ठीक है। तो इसे हम लोग दूसरे तरीके में कैसे लिख सकते हैं, क्वेश्चन सेम ही रहेगा लेकिन दूसरे तरीके में। तो हम लोग लिख सकते हैं इसे 10 + 2 + 6। तो हम लोग इसे भी हम लोग मिला के क्या कर सकते हैं, 18। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, 6 को हम लोग 2 से प्लस कर देंगे और फिर हमारा 88 आएगा। तो 10 + 8 हमारा 8 हो गया, 18 हो गया। ये गौरी का तरीका था, ये गौरी ने किया इस तरीके से। आप लोग भी इसे अलग अलग तरीके से भी आप लोग कर सकते हो। इसे बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे आप 12 रहने दोगे और 6 को इधर पे 6 को इधर रख दोगे। 6 को आप डिवाइड कर दोगे हाफ हाफ में, तो 3 3 हो गया हमारा। तो 3 और 3, 12 + 3 + 3, तो उस तरीके से भी हमारा 18 आ जाएगा। अब आपको ट्राई करना है और डिस्कस करना है आपके टीचर के साथ। अमन हैज़ 8 लड्डूज एंड चरणजीत अबाउट 6 लड्डूज। अमन के पास 8 लड्डूज पहले से थे और चरणजीत ने और 6 लड्डू लाए। तो अब बताना है हमें टोटल कितने हो गए। तो देखो अमन के पास 8 लड्डूज पहले से थे, तो हम लोग यहाँ पे ही काउंटिंग कर लेते हैं। 8 पहले से थे, उसने 6 और लाया। तो देखो 8 में हम लोग 6 प्लस कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो हमारा क्या आ गया, टोटल 14 हो गया हमारा। तो 14 लड्डूज क्या है, टोटल है। शीमन हैज़ 12 बैंगल। शीमन के पास 12 चूड़ियाँ हैं। शी गॉट 6 मोर फ्रॉम हर सिस्टर। उसको और चूड़ियाँ मिली, 6 और चूड़ियाँ मिली उसके बहन से। हाउ मैनी बैंगल्स डज शी गेव नाउ। अब उसके पास टोटल कितने बैंगल्स हैं, 12 में हम लोग 6 प्लस कर देंगे। तो इसको हम लोग उधर ही कर लेते हैं पीछे। तो क्या है, 12 में हम लोग 6 प्लस कर देंगे। हाँ, 1 2 3 4 5 6। तो अब उसके पास टोटल कितना चूड़ियाँ हैं, उसके पास अब हैं टोटल 18 बैंगल्स। लेट अस डू, चलो कुछ करते हैं। What would you like to bring for picnic? Discuss with your friend. Draw the things you would like to take to the picnic and write the total number of eatables in the space provided. अब आपको क्या करना है, आपको ऐसी ऐसी चीज़ें देखनी है जो आप पिकनिक लेके जाते हो, उसको डिस्कस करना है आपके फ्रेंड के साथ। और यहाँ पे बॉक्स में उसकी ड्राइंग बना देना है, आपको ड्रॉ कर देना है पिक्चर्स। और जो ईटेबल चीज़ें भी होती है ना, वो जो पिकनिक आप लेके जाते हो खाने की चीज़ें, वो आपको यहाँ पे गिवन स्पेस में क्या करना है, ड्रॉ कर देना है। अब हम लोग एडिशन के बारे में हम लोगों ने तो बहुत पढ़ लिया तब से। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा सब्ट्रैक्शन है, मतलब माइनस करना। सब्ट्रैक्ट विद सम मोर नंबर्स। अब सब्ट्रैक्ट करना है कुछ और नंबर से। जैसे यहाँ पे बनानाज है हमारे पास 1 2 3 3 बनानाज। तो देखो टोटल कितने बनानाज है हमारे पास, 15 बनानाज है, ठीक है। 15 बनानाज -9 करेंगे। देखो 15 बनानाज थे, यहाँ पे 9 9 खा लिए गए यहाँ पे, देखो। तो क्या हुआ यहाँ पे, देखो यहाँ पे 9 छिलके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है यहाँ पे। तो यहाँ पे 9 है। और अब देखो यहाँ पे कितने बनानास लेफ्ट हुए हैं वो हमको बताया गया है। तो 1 2 3 4 5 6 बनानास लेफ्ट है। तो 15 - 9 हमारा हो जाता है 6। यहाँ पे इतने सारे क्यूब रखे गए हैं, 16 क्यूब हैं, उसमें से 4 हटा दिए गए। तो कितने हुए हमारे पास, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 क्यूज रिमेनिंग है। अब देखो यहाँ पे 12 क्यूज है, 12 क्यूज ही है, 5 उसमें से हटा दिए गए। तो देखो कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7 क्यूज हमारे पास बचे। अब 14 क्यूब्स है टोटल,
उसमें से 7 हटा दिए गए, तो कितने बचे हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया। और अगर हम लोग 14 में अगर 7 माइनस भी करते हैं तो 7 ही आएगा, 7 हो गया हमारा। अब 16 क्यूब्स हैं टोटल, उसमें से 6 हटा दिए गए, तो देखो 1 2 वो कितना बचे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 क्यूब्स हमारे बच गए। अब आपको यहाँ पे टैली वो लाइन से करना है। देखो यहाँ पे 15 लाइन्स हैं, उसमें से 5 लाइन्स हटा दी गई, तो कितनी बची? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लाइन्स बची। अब देखो 15 लाइन्स आपको यहाँ पे ड्रॉ करनी है, ठीक है, और उसमें से आपको एक भी नहीं कट करना है। तो क्या आ गया है? आप यहाँ पे 15 माइनस 0, एक भी नहीं कट किया, तो क्या आ गया हमारा? 15। अगर हम लोग कोई भी चीज़ को 0 से अगर हम लोग माइनस करते हैं तो हमारा आंसर क्या होता है? सेम ही नंबर होता है, 15 ही होता है हमेशा। अब 17 लाइन्स है, उसमें से 9 लाइन्स को कट कर दी गई, तो क्या हो गया हमारा? कितने लाइन्स बचे? 8 लाइन्स बचे। 13 लाइन्स हैं, तो 3 लाइन्स को कट कर दी गई, तो 13 में से 3 हटा दिए गए लाइन्स, तो 10 लाइन्स रिमेनिंग बचे हमारे। अब हम लोग आ जाते हैं आगे, क्या दिया है? हॉप एंड जंप्स। अब आपको क्या करना है? हॉप करना है और जंप करना है। अंजलि एंड रीनू आर प्लेइंग बाय हॉपिंग एंड जंपिंग। अंजलि और रीनू क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं कूद कूद के। अंजलि, आई एम जंपिंग 2 स्टेप्स अहेड फ्रॉम 6। अंजलि ने क्या बोला? अंजलि, मैं 6 से मैं 2 स्टेप आगे कूद रही हूँ 6 से। तो फिर ये क्या बोल रही है? रीनू बोल रही है आई एम जंपिंग 7 स्टेप्स बैक फ्रॉम 15। मैं 15 से 7 स्टेप्स बैक कूद रही हूँ। वाओ, वी बोथ हैव रीच द सेम प्लेस। ओ, हम लोग सेम प्लेस पे आ गए। तो इसमें क्या हुआ आपको समझ में आया? तो देखो इसमें क्या हुआ है, रीनू 6 स्टेप्स 6 में से 2 प्लस किया, तो 2 प्लस हुआ 6 में से, 6 के 7 8 हो गया। तो रीनू अंजलि किस पे आ गई? 8 पे आ गई। अब रीनू कहाँ पे थी? 15 पे थी। 15 में से अगर हम लोग 7 माइनस करते हैं तो हम लोग किस पे आएंगे? 8 पे आएंगे। तो इसके लिए ये दोनों सेम ही जगह पे आ गए। अब यहाँ पे हमें लेट अस डू दिया गया है। अब हम लोग देखते हैं लेट अस डू में क्या है। मेक अ नंबर strips in the playground at the home and find the different ways in which can you reach the same place। आप लोग सेम प्लेस पे कैसे पहुंच जाओगे वो आपको बताना है। तो देखो 8 + 7 यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। 8 + 7 है यहाँ पे, तो 8 + 7 जो है, अगर 8 में हम लोग 7 प्लस करते हैं तो हमारा 15 होता है। और एक और तरीका इधर पे होता है, 17 में अगर हम लोग माइनस करते हैं तो 17 में से 2 हट गया तो 15 होता है हमारा। 10 + 2 करते हैं तो हमारा 12 होता है, और 15 - 3 करते हैं तो हमारा भी 12 ही होता है। आज मैं आपको ऊपर भी ये लाइन पे दिखाता हूँ। 10 + 9, देखो यहाँ पे एक हमारा बच गया था। 9 + 9 करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 18 होगा। कैसे? यहाँ पे 9 है, इसके अंदर हम लोग 9 स्टेप्स आगे जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमारा 18 हो गया। 18 हुआ, और 18 में से -0 करेंगे। मैंने क्या बोला? अगर हम लोग कोई भी चीज़ को 0 में माइनस करते हैं, 0 से माइनस कोई भी चीज़, कोई भी नंबर को करते हैं तो वही सेम नंबर होता है। तो हमारा क्या होगा? 18 ही होगा। 16 + 1 करेंगे कितना होगा? 17। ये देखो 16 यहाँ पे है, इसमें हम लोग 1 प्लस कर देंगे, 1 तो हमारा क्या आ गया? 17 आया। और लेकिन अगर हम लोग 18 - 1 करेंगे, 18 में 1 माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आएगा? 17 आएगा। तो ये दोनों हमारे एक जगह पे आ जाएंगे। 11 + 3 करेंगे क्या होगा? हमारा 14 होगा। 11 यहाँ पे है, इसमें 3 प्लस करेंगे, 1 2 3, तो हमारा क्या आ गया? 14 आ गया। और अगर हम लोग 16 में 2 माइनस करेंगे तो भी हमारा 14 आएगा। 1 और 2, तो भी हमारा 14 आया। 11 में 3 प्लस करेंगे तो भी 14 आएगा। 16 में 2 माइनस करेंगे तो भी हमारा 14 आएगा। 16 में 1 प्लस करेंगे तो भी हमारा 17 आएगा। 18 में -1 करेंगे तो भी हमारा 17 आएगा। 10 में +2 करेंगे तो हमारा 12 आएगा। अगर 15 में -3 करेंगे तो भी हमारा 12 आएगा।
9 में 9 प्लस करेंगे तो हमारा 18 आएगा, और अगर 18 में -0 करेंगे तो हमारा 18 ही होगा। प्रॉब्लम स्टोरी। अब प्रॉब्लम स्टोरी क्या दिया गया है ये हम लोग देख लेते हैं। राइट योर आंसर इन द बॉक्स। अब आपका आंसर लिखना है बॉक्स के अंदर में। अ पॉटर हैड 9 दियास, ही सोल्ड 5 दियास, देन ही मेड 7 मोर दियास, हाउ मेनी दियास डज ही हैव। देखो इसको मैं आपको इसके ऊपर एक्सप्लेन करता हूँ। एक पॉटर है, ठीक है, उसके पास 9 दियास थे। एक कुमार है, उसके पास 9 दिए थे। उसने क्या कर दिया, उसमें से 5 दिए बेच दिए, ठीक है। फिर से उसके बाद उसने 7 दिए उसके अंदर और बनाए। अब उसके पास कितने दिए और हैं, इसको हम लोग इसके ऊपर समझते हैं। 9 दिए थे उसके पास, ठीक है, तो उसने 5 बेच दिए तो 5 उसके पास से चले गए, तो 9 माइनस हम लोग 5 कर देंगे तो क्या आएगा हमारा 4 आ जाएगा। 1 2 3 4 आ गया, 4 5 4 आ गया हमारा इसके अंदर। फिर उसके बाद 7 दिए उसने और बनाया, तो 4 में हम लोग 7 प्लस कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब उसके पास कितने दिए टोटल है, 11 है, तो 11 दिया उसके पास अभी है। 6 चिल्ड्रन सिट इन द बस एट द फर्स्ट स्टॉप। 6 बच्चे बस पे बैठे पहले स्टॉप पे। एट द सेकेंड स्टॉप 8 मोर चिल्ड्रन बोर्ड द बस। 8 बच्चे और बस पे आ गए। एट द सेकेंड स्टॉप 8 मोर चिल्ड्रन बोर्ड द बस। 8 बच्चे और बैठे। 7 चिल्ड्रन गेट डाउन ऑन द थर्ड स्टॉप। फिर उसके बाद 7 बच्चे क्या हो गए, बस से उतर गए तीसरे स्टॉप पे। अब कितने बच्चे बस के ऊपर हैं बैठे हुए, हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर देयर इन द बस एट द थर्ड स्टॉप। तो बस के ऊपर अब कितने बच्चे हैं थर्ड स्टॉप पे, तो देखो क्या है इसमें बोला गया है हमें। 6 बच्चे बस पे बैठे पहले स्टॉप पे, सेकेंड स्टॉप पे 8 बच्चे और आ गए। 6 + 8 करेंगे हमारा क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 14 आ गया। 14 7 चिल्ड्रंस गेट डाउन। 7 बच्चे उतर गए थर्ड स्टॉप पे। 7 बच्चे फिर उतर गए थर्ड स्टॉप पे, तो हमारा 14 आया था। किस पे, 6 में अगर हम लोग 7 8 प्लस करते तो हमारा 14 आएगा। अब 14 में से 6 बच्चे उतर गए, 7 बच्चे उतर गए, तो हम लोग 14 - 7 कर देंगे। 1 तो हम लोग बैक जंप करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 पे आए हम लोग, तो आंसर क्या आ गया हमारा 7 आ गया। तो 7 ही बच्चे बस पे हैं अब थर्ड स्टॉप के बाद। देयर आर 80 सीट इन द बस। नो इफ 9 चिल्ड्रंस आर ऑलरेडी सिटिंग, हाउ मेनी मोर सीट्स मोर चिल्ड्रन कैन सिट इनसाइड द बस। एक बस के अंदर सिर्फ 18 सीट ही है, ठीक है, यहाँ तक आप मान लो, ये 19 और 20 को हटा दो, 18 सीट है। 9 बच्चे पहले से बैठे हुए हैं, तो और कितने सीट बचे हुए हैं, 9 बच्चे बैठे हुए हैं, तो हम लोग इधर काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सीट्स रिमेनिंग है। कुलजीत गॉट 14 टॉफीज इन हर बॉक्स। शी शेयर्ड a few toffees with her friend. She was left with 6 toffees. कुलदीप के पास टोटल 14 टॉफी थी, ठीक है, 14 टॉफी आपको रखना है और 15 के बाद यहाँ पे हटा देना है, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया, 6 टॉफीज मतलब कुछ टॉफी उसने शेयर कर दी अपने दोस्तों के साथ। अब उसके बाद कितने टॉफी बचे हैं, सिर्फ 6 टॉफीज ही बचे हैं। तो देखो टोटल उसके पास 14 टॉफीज थी, उसमें से अगर उसके पास 6 टॉफीज ही बचे तो उसने कितने खत्म किए, कितने शेयर किए, तो हम लोग बैक जंप करके देखते हैं इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 हुआ, और उसके पास 6 टॉफीज तो बचे ही हैं, तो उसने 8 टॉफीज क्या किया, उसने शेयर किया अपने दोस्तों को। Raman got 12 bananas and ate a few of them. He left 5 bananas. How many bananas did he eat? रमन के पास सिर्फ कितने बनानास थे, 12 बनानास ही थे, 12 बनानास थे। उसने उसमें से कुछ खा लिए, उसके पास कितने बनानास बचे, 5 बनानास बचे हैं। तो 12 में अगर हम लोग 5 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो 7 माइनस 12 में अगर हम लोग 7 माइनस करते हैं तो हमारा क्या आएगा, 5 आएगा। तो कितने बनाना उसने खा लिए, 7 बनाना ईट कर लिया। इसी के साथ हमारा 6 चैप्टर होता है फिनिश। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।